हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम किशन यादव। मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विद किशन 24/7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट किए थे। उसमें हमारा क्लास फोर्थ है। क्लास फोर्थ में हम बात कर रहे थे साधारण क्रम की। अल्फ़ाबेट में वर्णमाला में हमने साधारण क्रम की बात किया था। उसमें हम देखे थे कि हमें किस तरफ से क्वेश्चन मिलते हैं। शायद दोस्तों हम उसमें एक शब्द का प्रयोग नहीं किया कि हमें इसमें प्लस और माइनस का विशेष ध्यान देना पड़ता है। शायद उसमें हम बोल दिए थे कि प्लस माइनस का ध्यान नहीं, सिर्फ अंतर लेना पड़ता है, लेकिन उसमें ध्यान देना पड़ता है। हम कि साधारण क्रम का जो क्वेश्चन था उसे सॉल्व करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला, एक सूत्र होता है बायां पक्ष बराबर 27 माइनस दायां पक्ष। अगर जैसे कि आर की वैल्यू अगर हमें 5 मिल गई, आर की वैल्यू 5 मिल गई, यानी कि जेड की तरफ से अगर काउंट करने को बोल रहा है तो हम जेड की तरफ से न काउंट करके सीधा बायां पक्ष बराबर 27 माइनस दायां पर हमने वही 5 रख देंगे। 27 माइनस 5 तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 माइनस 5 जाएगा 22, अर्थात हमारा v होगा। जिसे हम देख सकते हैं कि u v w x y z। अब z में ये यहाँ से दाएं क्रम से पांचवा बोल रहा था, तो हम दाएं क्रम से देख लेते हैं। दाएं दाहिना 1 2 3 4 5, ये भी हमारा उत्तर सही है और हम इस सूत्र से लगाए ये भी सही है। उसी तरह से हम अब हमारा दूसरा मान है। दूसरा क्या है कि यदि मान धनात्मक हो तो 26 घटाकर आंसर लिखते हैं। जिसे कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर हमारा जो काउंट है, हमने ABCD काउंट करके कोड 26 तक जेड बराबर 26 देख लिया कि जेड का कोड 26 होता है। अगर मान लीजिए कि हमारा जोड़ने घटाने पर मान लीजिए 30 आ गया, 35 आ गया, मान लीजिए एल ही आ गया, आर ही आ गया, कुछ भी मान लीजिए। अगर मान लीजिए एल आया तो ठीक है, अगर आर आया, इसमें अगर देखिए ये आर की बात कर रहा है, दायां पक्ष ये बायां पक्ष आ रहा है, तो वही क्या करेंगे, यहाँ पर 30 है तो यही ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि 26 घटाकर, अब 30 में से जब 26 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा। 4 हमारा किसका कोड होता है, डी का। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरे टॉपिक का कहना है कि यदि मान ऋणात्मक हो तो 26 घटाकर उत्तर लिखते हैं। इसके लिए हमने दोस्तों पिछली बार शायद हमने आप लोगों को बोल दिया था कि माइनस प्लस से कोई अंतर नहीं, तो बस अंतर लेना, लेकिन दोस्तों माइनस का फर्क पड़ता है। अब इस पर हम एक सूत्र क्वेश्चन बना लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। हमने ये क्वेश्चन बना लिया। क्या है, क्वेश्चन हमने बना लिया। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इस विधि का सारा वही जो एल से एल बराबर माइनस, आर से आर बराबर माइनस, आर से एल बराबर प्लस, और एल से आर बराबर प्लस, इसका सहारा लेंगे। उसके बाद इसमें सर्टिफाइड कराएंगे। देखिए जैसे कि एल एल क्या है, एल एल सेम पोजीशन है तो अर्थात माइनस होगा, और यही स्थिति लेंगे। 10 हुआ, यहाँ माइनस 5, तो कितना एल कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 हुआ। अब फिर इसे उतार लेते हैं, L9, ये स्थिति यही रहेगी, ये वाली स्थिति यहाँ आएगी, तो एल फिर सेम हुआ, दोनों में से घटाएंगे क्या होगा, -4 का फर्क पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए -4 दिखा रहा है, कि एल से बाएं से -4 दिखा रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि सीधा क्रम, ये बायां का सीधा क्रम होता है। जैसे कि बाएं हम ए ये जो हमारा बायां पक्ष हुआ, बायां, तो हमने ABCD इस क्रम से लिखते हैं ना, इसमें हम कि इसे हम सीधा क्रम मान लेते हैं। जैसे कि -4 में से अगर -4 आया है तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि यदि मान ऋणात्मक हो तो 26 जोड़कर उत्तर लिखते हैं। -4 में प्लस 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आपका आएगा आंसर 22। L 22 है। L 22 का मान क्या होता है, V। 22 बराबर V वेन जो V है वो, ये आपका आंसर है दोस्तों। जैसा कि अब आपको ये वाला तो क्लियर, साधारण वाला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम रिवर्स की बात करते हैं। अब रिवर्स पर हम चलते हैं। रिवर्स के लिए अब देख लेते हैं, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब हम रिवर्स की बात करते हैं।
रिवर्स में दोस्तों हम सिर्फ ABCD जो है उसे हम उल्टे क्रम, मतलब रिवर्स का मतलब भी उल्टा होता है, तो हम सीधे मतलब ABCD को उल्टा करके तब उस पर क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों, और उसे उसी तरह से सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखिए जैसे कि रिवर्स मतलब उल्टा क्रम। रिवर्स की बात हुई। रिवर्स में मतलब रिवर्स का मतलब ये है कि हमने जो ABCD सीधे ABCD करके लिखते थे उसे मतलब सीधा क्रम है उल्टा करेंगे। Z Y X W V U डॉट 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 D C B A, ये हमारा रिवर्स क्रम हुआ। रिवर्स क्रम का तात्पर्य इतना है कि बस सेम उल्टा। अब इस पर भी क्वेश्चन बनेगा और आपके पेपर में देखने को मिलेगा, तो हम वो क्वेश्चन कैसे होते हैं हम उसे सॉल्व करेंगे। उसे हम दो विधि से सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे मिलता है। सीधा बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से लिख दिया जाए तो दाएं से 18वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए किसकी सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। अब हम देखेंगे कि इसमें पहले तो माइंड में सेट कर लीजिए कि ये ABCD जो दिया है वो पूरा उल्टा है। अब दाया बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम दो विधि अपनाएंगे। यहाँ विधि फर्स्ट लगाएंगे, यहाँ विधि सेकंड लगाएंगे। अब पहले विधि का कहने का तात्पर्य, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। बोला उल्टे क्रम में दायां राइट 18 हुआ और बायां 5 हुआ और दायां 16 हुआ। राइट 16 हुआ। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे उसके पहले। अब ये क्वेश्चन हुआ ना, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो लास्ट पोजीशन आएगा तब हम देखेंगे हमारा क्या दायां है क्या बायां है। अभी उस पर कोई इशू नहीं है। अब हमने देखा विपरीत है तो प्लस ले लेंगे। दोस्तों हम इसे मतलब दो प्रकार से सॉल्व करेंगे, पहला फर्स्ट सेकंड। दूसरे में एक मतलब हमने क्वेश्चन उतारा कि मतलब कि बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि क्रम में उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वां दिया है, फिर बाएं से 5वां दिया है, फिर दाएं से 16वां दिया है। तो हम देखेंगे ये दोनों विपरीत है। RL मतलब विपरीत है, तो पहले स्थिति ले लेंगे R और दोनों का ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 18 + 5। ठीक। अब इसे सेम पोजीशन पे मतलब कि ये हुआ। अब देखते हैं 18 मतलब कि R 18 × 5 23 हुआ। अब 23 का मतलब कि अब इसे उतार लेंगे R 16। अब दोनों ये वाला R ये R दोनों सेम है, तो हमने R लिया, ये स्थिति R उतारी और दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस का तात्पर्य इतना है कि मतलब कि दोनों मतलब समान दिशा में है इसके वजह से। जैसे कि 23 और 16 का अंतर कितना होगा 7 होगा। तो R से 7 हुआ। अब इसे हम मतलब R से आपको 7 दिखाएंगे कि जैसे कि हमारा जैसे ABCD हुआ ABCD मतलब कि उल्टा क्रम में ना ABCDEFG:YZ। इस तरह से क्वेश्चन बोला है कि उल्टे क्रम में। तो उल्टे क्रम में हमने लिखा तो इसमें देखेंगे कि राइट से ये हमारा बायां पक्ष हुआ और ये हमारा दायां पक्ष हुआ। दाएं से 7वां 1 2 3 4 5 6 7 7 का मान G, यानी कि 7 बराबर हमारा G आ गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 7 बराबर G। अब ये 7 बराबर G आया है तो हम ये तो आपको दिखाया सिंपल कि कहाँ से 7 मतलब 7 बराबर G कैसे आया। लेकिन अब हम इसी में क्या करेंगे कि जो R है R को सीधा सीधा हम L लिख देंगे। R को सीधा सीधा
एल लिखेंगे, एल बराबर 7। आर की जगह आर 7 था तो वहीं एल 7 हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल 7। एल 7 को मतलब अब एम में मतलब हमने तो ये पहले उल्टा था, हमने फिर सीधा किया। अब सीधे सीधे क्रम में देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर जी। हमारी जी स्थिति आ गई। अब हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। एक तो हमारा एक आंसर आ गया जी। हमने देखा कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मतलब क्वेश्चन हमारा उल्टा था, हमने सॉल्व किया, फिर जहाँ आंसर आने की स्थिति थी उसी को हमने फिर उल्टा किया। तो जो जैसे जो कोई वस्तु है, ये देखिए पहले सीधा थी, हमने ये उल्टा करके क्वेश्चन दे दिया, तो हमने फिर इसे अब एक बार और घुमाएंगे तो सीधा हो जाएगा ना। तो वैसा ही क्वेश्चन उल्टा था, उल्टे को एक बार और मतलब घुमाएंगे तो सीधा हो जाएगा। तो हमने पहले आर था अब एल कर दिया, इसकी वजह से सीधा हुआ और हमारा जी आया। अब देखिए पहले ये क्वेश्चन था, क्या था? आर 18 एल 5 आर 16। अब पहले हम इसी को उल्टा कर देंगे, जो आर है उसे एल करेंगे, जो एल है उसे आर करेंगे। तो आर की जगह पर हमने एल 18 किया और एल की जगह पर हमने आर 5 किया, आर की जगह पर एल 16 किया। ये हुआ दोनों का। अब देखो एल और आर, एल आर दोनों विपरीत है तो जुड़ेगा, पहली स्थिति आएगी। एल बराबर 18 5 23 हुआ, 18 5 23। फिर यहाँ एल 16 हुआ, ये ऐड किए हैं 18 + 5 बराबर 23, याद रहे। अब इसमें कि 16, फिर पहली स्थिति एल लिए और 23 16 अंतर, 23 दोनों समान है, यल यल है इसलिए माइनस लगेगा 16। अब क्या आया? फिर से हमारा 7 आया। अब 7 बराबर क्या होता है? हमने आपको पहले क्लास में मतलब पहले क्लास में बताया था कि 7 बराबर हमारा जी आता है। कैसे आता है कि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4, ई बराबर 5, एफ बराबर 6, जी बराबर 7। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो जो हमने 3 का टेबल बताया था कि 3 6 9, तो हम 6 का हमारा क्या होता है? 6 का मान, 6 का हमारा एफ होता है, सॉरी एफ होता है। एफ में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 7, मतलब 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, एफ में 1 जोड़ेंगे तो जी होगा। तो फिर भी हमारा जी आंसर आया। ठीक, अब हम एक और को उदाहरण लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाए। दोस्तों आज मतलब रिवर्स आज खत्म कर देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, आज रिवर्स खत्म हो जाएगा। रिवर्स 16वां और क्या है 18वां और 5वां। जैसे कि अब एक क्वेश्चन इसमें देखिए कि इसमें दिया है, जैसे कि दाएं से ले लीजिए 18वां, पिछली बार भी 18 था क्या, 14 ले लीजिए, 14वां हुआ, और फिर बाएं से 7वां हुआ, फिर दाएं से 12 ले लीजिए, 12वां। अब फिर हमारा एक क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 14वां अक्षर, दाएं से हम क्वेश्चन को लिखते भी चलेंगे, दाएं से 14वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, एल बराबर मतलब बाएं से 7वां इसलिए 7 लिखे। फिर बोल रहा है कि दाएं से 12वां अक्षर, राइट बराबर 12। तो एक हमारा क्वेश्चन ऐसे हुआ। पहले इसे, अब देखो ये हमारा उल्टा क्रम में है तो हम पहले इसे उल्टे क्रम में लगाएंगे, जो उत्तर प्राप्त होगा उसी को हम उल्टा कर देंगे, मतलब जहाँ आर रहेगा वहाँ एल रख देंगे तो भी उत्तर आएगा, या तो पहले चेंज कर देंगे तो भी आएगा। पहले देखते हैं हम पहले इसे सॉल्व करके। इसमें दे रहा है पहली स्थिति क्या है दोनों की, आर एल है, यानी विपरीत है तो प्लस होगा, पहली स्थिति आर आ जाएगी, आर 14 और 7, 14 + 7। ये प्लस कहाँ से आया कि आर और एल दोनों विपरीत इसलिए योग होता है, हमने पिछली क्लास में बताए हैं। उसके बाद फिर आर लिए, आर 21 हुआ। अब हमने फिर आर उतारा, यहाँ का आर, ये आर 12 हुआ और आर फिर ये समान हुए। अब यहाँ पर माइनस लगेगा, ये पहली स्थिति आर हमने लिया, फिर 21 - 12, 21 - 12 में अंतर क्या होगा, 12 8 20, 20 1 21, 11, 10 11 2 कितना होगा, मतलब 1 12 8 20 1 21 9 होगा, राइट 9 आया। अब राइट मतलब ये तो हमारा राइट मतलब आर बराबर 9 आया।
तो हमने क्या किया कि 9 को मतलब आर को एल बना देंगे, मतलब आर है, आर को हम एल मान लेंगे, मतलब जो उल्टा है उसे सीधा, मतलब आर को हमने अगर एल 9 माना तो एल 9 का मतलब आई होता है, मतलब 9 बराबर आई। ठीक, ये हमारा उत्तर होगा। अब यही स्थिति को हम उल्टा करेंगे, मतलब कि अब दूसरी विधि लगाएंगे। दूसरी विधि कहने का मतलब जो है कि आर, दोस्तों आज मारकर जवाब दे रहा है, 14 एल 7 आर 12। अब ये मतलब ये क्वेश्चन है, इसी को हम उल्टा करेंगे, जो जहाँ आर है वहाँ एल रखेंगे, जहाँ एल है वहाँ आर रखेंगे। क्या हुआ, एल, दोस्तों आर को एल मान लेंगे, मतलब जो पोजीशन है इसी को, जैसे आर को एल मान लेंगे, एल 14 हुआ, और जहाँ आर है वहाँ एल, मतलब आर, मतलब जहाँ एल है वहाँ आर मान लेंगे, और जहाँ आर है वहाँ एल मान लेंगे। अब देखिए, अब इसे सॉल्व कर देंगे, मतलब ये हमारा उल्टा क्रम था, अब हमने उसे सीधा क्रम कर लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो उत्तर आएगा हमारा एग्जैक्ट उत्तर मतलब आंसर होगा। मतलब एल पहली स्थिति है, एल को हमने एल लिखा, फिर 14 और 7 मतलब एल और आर विपरीत है, यानी कि इन दोनों का योग होगा। 14 + 7, 14 + 7 क्या हुआ कि 14 + 7 यानी कि एल 21 हुआ। अब हमने ये एल मतलब इसे सॉल्व किया, अब इसे यहाँ उतार लिए, एल 12, तो एल मतलब एल 12 का मतलब है कि यहाँ पहले से दिया हुआ है कि बाएं से 7, बाएं मतलब दाएं से 14, उसी को हमने एल किया, एल से उतार लिया। अब दो इस स्थिति को यहाँ उतारा, यहाँ से अब एल को उतार लिए, मतलब दोनों देखिए विपरीत है, एल मतलब समान है, एल एल, तो एल एल दोनों अगर समान रहेंगे तो हमने क्या सूत्र बताया था, माइनस, तो हमने 21 - 12, अब दोनों का अंतर क्या हुआ, 21 में से 12 जाएगा 9, 9 बराबर हमारा होता है आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।